नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए दिल्ली विधानसभा 2025 का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे आपके किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में जोरदार जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे आम आदमी पार्टी की बात करें तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से बात करें तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और डिप्टी सीएम तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं। तो क्या 2025 के होने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जनता झटका देने वाली है या फिर बीजेपी पार्टी कुछ कमाल करती हुई दिखेगी? क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर के अपनी सत्ता से बाहर करने वाली है या फिर देश के सेंट्रल राजधानी दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस भी कुछ कमाल करती हुई दिखेगी? क्या एक बार फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर अगला मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से होने वाला है? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदारी के कारण दिल्ली की सत्ता पे आए थे, लेकिन उसके बड़े बड़े नेता जेल में जाने के बाद कट्टर ईमानदारी क्या कमाल करते हुए फिर दिखेगी या फिर जनता केजरीवाल को सबक सिखाने वाली है? तो क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ। पिछले चुनाव की बात करें 2020 की, तो केजरीवाल ने 70 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटें जीती थी। 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी को मिली थी। वहीं केजरीवाल को 50% से अधिक वोट शेयर मिला था, लगभग 54% के आसपास वोट शेयर से मिला था। वहीं बीजेपी को भी 38% के आसपास वोट शेयर मिला था। तो अब के क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो सबसे पहले जिले की बात करें तो दिल्ली राजधानी में वो नॉर्थ दिल्ली का, जहां पर 8 विधानसभा की सीट आती है। तो इस जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आज चुनाव हो तो 4 सीटें बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली है, जहां पर 7 विधानसभा की सीट आती है। वहीं 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में यहाँ 4 विधानसभा सीट, बीजेपी के पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि दोनों ही जिलों में अब के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जिला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीट आती है। जिले की बात करें तो इस जिले की बात करें, पिछली बार तो 7 की 7 विधानसभा सीट केजरीवाल के पक्ष में गई थी, लेकिन अब के कुछ आंकड़े बदलते हुए दिख रहे हैं। तो केजरीवाल के पक्ष में यहाँ 5 विधानसभा सीट, 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो वेस्ट दिल्ली है, जहां पर 7 विधानसभा की सीट आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो ये भी 7 की 7 विधानसभा सीट केजरीवाल की झोली में गई थी, लेकिन अब के बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पक्ष में, 3 केजरीवाल पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो न्यू दिल्ली का जिला आता है, जहां पर 6 विधानसभा की सीट आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो 6 की 6 विधानसभा सीट केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन अब के यहाँ पर मुकाबला जोरदार होने वाला है। तो 3 केजरीवाल के पक्ष में, 3 बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो साउथ वेस्ट दिल्ली का जिला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीट आती है। ये सीट की बात करें तो 7 के 7 विधानसभा इस जिले में केजरीवाल की पार्टी की झोली में गई थी, लेकिन अब के यहाँ पर भी कांटा का मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 4 सीट जाती हुई दिख रही है, वहीं केजरीवाल के पक्ष में यहाँ 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली का जिला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीट आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो 6 सीट तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई थी, 1 बीजेपी पार्टी ने जीती थी। अब के क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो केजरीवाल पार्टी के पक्ष में है 3 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी के पक्ष में है 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो साउथ दिल्ली का जिला है, जहां पर 5 विधानसभा की सीट आती है। 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 की 5 सीटों की बात करें तो पिछली बार केजरीवाल पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन अब के यहाँ 3 सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 2 सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि जिले पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो ईस्ट दिल्ली है, जहां पर 6 विधानसभा की सीट आती है। पिछली बार की बात करें तो 4 सीट तो केजरीवाल के पक्ष में गई थी, 2 सीट बीजेपी पार्टी ने जीती थी। भाई आपके इस जिले में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रही है? तो 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 1 केजरीवाल के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस जिले में बीजेपी पार्टी केजरीवाल पार्टी को झटका देती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सादरा जिला है, जहां पर 5 विधानसभा की सीट आती है। पिछली बार की बात करें तो 3 सीटें केजरीवाल की पार्टी ने, 2 बीजेपी पार्टी ने जीती थी। आपके क्या आंकड़े बनते हुए दिख रही है? तो 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी जीतने वाली है। केजरीवाल का इस जिले में सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगले जिले
की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीट आती है। पिछली बार की बात करें तो 3 सीटें केजरीवाल की पार्टी ने, 2 सीटें बीजेपी पार्टी ने जीती थी। अब के क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो अब के बात करें तो 4 सीटें बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 1 केजरीवाल के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस जिले में भी बीजेपी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के सर्वे की आंकड़े की बात करें तो आपके किसके पक्ष में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 41 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो केजरीवाल के पक्ष में 29 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में एक भी विधानसभा सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अगले चुनाव के सर्वे के मुताबिक बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी के पक्ष में कितना वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी के पक्ष में 48% वोट शेयर जा सकता है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 46% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात करें तो 4%, अदर्स के पक्ष में 2% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि दिल्ली के राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो जनता के केजरीवाल को पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली है और बीजेपी पार्टी को सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी की सरकार बनाती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल पार्टी की हार होगी या जीत होगी, तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।